तो बच्चों क्या चल रहा था जी। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम का पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अलावा इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था। और एक दिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे। तो आज हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा था, थोड़ी बहुत बातें हमने बताई थी, लेकिन आज हम डिटेल में आपको बातें बताने की कोशिश करेंगे। बस चैट बॉक्स चेक कर ले। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर, बात तो हुई थी। तो ध्यान देना बच्चों कि शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, वैसे हम लोग शेयर बाजार कहते हैं मगर इसको हिंदी में स्कंद वेपड़ी कहा जाता है। तो शेयर बाजार हम लोग कहते हैं स्कंद वेपड़ी, ऐसा कुछ नाम से बुलाया जाता है इसको। तो आइए पता लगा बच्चों, ये बाजार है। शेयर बाजार क्या है? बाजार है। यहाँ किसी भी बाजार में, किसी भी बाजार में बेचने वाले लोग होते हैं और खरीदने वाले लोग होते हैं। तो किसी भी बाजार में बेचने वाले लोग होते हैं, खरीदने वाले लोग होते हैं, चाहे वो सब्जी बाजार हो, सब्जी मंडी, चाहे वो मछली बाजार हो, चाहे वो कपड़ा बाजार हो, कि बेचने वाले आए हैं, खरीदने वाले आए हैं। तो शेयर बाजार में भी बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। कोई हमको बता सकता है कि शेयर बाजार में कौन नॉर्मली कौन बेचता है? नॉर्मली ऐसे अभी तो छोटी मोटी बातें पूछ रहे हैं कि नॉर्मली शेयर बाजार में कौन बेच रहा है। तो जवाब है बच्चों, कंपनियां। अभी ऊपर ऊपर से बात हो रही है कि शेयर बाजार में कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रही है। और कौन खरीद रहा है? पब्लिक खरीद रही है। तो कंपनी कुछ बेच रही है, पब्लिक कुछ खरीद रही है। ठीक। अच्छा बच्चों, कंपनी कुछ बेच रही है, पब्लिक कुछ खरीद रही है। अब बच्चों मेरा सवाल है, क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है? तो बच्चा हमको बताएगा कि शेयर बाजार में बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, कंपनी बेच रही है, पब्लिक खरीद रही है। तो क्या बिक रहा है, क्या खरीद रहे हैं? खुशी कह रही है शेयर, बरखा का भी यही जवाब है और संजीव भी यही कहते हैं। विश्वास कंपनी का शेयर बिक रहा है, खुशी भी यही कह रही है, सब कह रहे हैं शेयर बिक रहा है। तो बच्चों मेरा जवाब है कि शेयर बाजार में, चलो एक सही जवाब बरखा कब आया है, तो शेयर बाजार में सिक्योरिटी बेची और खरीदी जा रही है। तो समझ गए बच्चों कि शेयर बाजार में क्या बिक रहा है? सिक्योरिटी बिक रही है। सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी क्या चीज होती है? सिक्योरिटी बहुत से एग्जाम्पल है। सिक्योरिटी में आप कह लीजिए इक्विटी शेयर बिक रहा है। सिक्योरिटी में आप कह लीजिए प्रेफरेंस शेयर बिक रहा है। प्रेफरेंस शेयर। सिक्योरिटी में आप कह लीजिए कि सिक्योरिटी में बॉन्ड्स बिक रहा है। सिक्योरिटी में कुछ डिपॉजिट सर्टिफिकेट वगैरह बिक रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम में, तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट वगैरह बिक रहे हैं। सिक्योरिटी में और क्या? शेयर, डिवेंचर, डिवेंचर मिस हो गया, डिवेंचर बिक रहा है। और बस करते हैं, इतना बहुत है। अदर्स कुछ और बिक रहा है। और किसमें बरखा? क्या डीडी को भी इंक्लूड करेंगे? अरे डीडी क्या, डीडी डिमांड ड्राफ्ट है, वो सिक्योरिटी में कहाँ आता है बरखा? तो पांडे रोल नंबर लिख लीजिए, मेरा रोल नंबर के नाराज करिए। हाँ बच्चों ध्यान देना। तो शेयर बाजार में कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रही है। कौन खरीद रहा है? पब्लिक खरीद रही है। क्या खरीद फरोख्त हो रही है? क्या खरीदा बेचा जा रहा है? सिक्योरिटी खरीदी बेची जा रही है। बच्चों एक बात बताओ, क्या सिक्योरिटी कोई वस्तु है, कोई सामान है? हाँ या ना? क्या सिक्योरिटी जो शेयर बाजार में सिक्योरिटी खरीदी और बेची जा रही है, क्या वो कोई वस्तु है, कोई सामान है? बताओ। आप 2 किलो आम लेकर आए, वो क्या है? वस्तु है, पैसा दिया आम मिला। आप बाजार गए, तरबूजा खरबूजा लेकर चले आए, वो भी वस्तु है। आप बाजार से मोबाइल लेकर चले आए तो वस्तु है। तो क्या ये सिक्योरिटी भी वस्तु है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये कोई वस्तु वस्तु नहीं है। नाम है, नाम। इन्वेस्टमेंट का क्या है? नाम है। तो बच्चों ये सिक्योरिटी कोई वस्तु, कोई सामान नहीं है। बस आप पैसा देते हो, आप पैसा देते हो तो लोग कहते हैं आपने खरीदा। और बच्चों बदले में प्रूफ के तौर पर आपको क्या मिल जाते हैं? सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। तो क्या सिक्योरिटी कोई सामान है कि हमने खरीदा हाथ में सामान लेकर चले आ रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी कोई सामान नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट के नाम है।
तो मैंने पैसा दिया, मैंने सिक्योरिटी खरीदा, तो मुझे कोई सामान वामान नहीं मिला, तो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, प्रूफ। जैसे बच्चों आपकी 12th की मार्कशीट क्या है, 10th की मार्कशीट क्या है, एक सर्टिफिकेट है मोटे कागज का। तो वैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। चलो बच्चों ध्यान देना कि अब तक क्या सीखा हमने कि शेयर बाजार में क्या बेचा जा रहा है, सिक्योरिटी। क्या खरीदा जा रहा है, सिक्योरिटी। कौन बेच रहा है, कंपनियां। कौन खरीद रहा है, पब्लिक। अब आपको पूछना चाहिए क्यों, अब आपको पूछना चाहिए क्यों। सर कंपनी क्यों सिक्योरिटी बेच रही है, जनता से पैसा ले रही है, पब्लिक क्यों शेयर बाजार में पैसा लगा रही है। तो आप पता लगाएं, पब्लिक क्यों खरीद रही है, कंपनियां क्यों बेच रही हैं। क्या किसी बच्चे को अब तक कोई सवाल पूछना है, जल्दी बताओ। क्या अब तक कोई सवाल पूछना है आपको। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, अब तक कोई सवाल नहीं पूछना है। किस टॉपिक पे बात करनी है। अब तक हमने सीखा शेयर बाजार में कौन बेच रहा है, कंपनी। शेयर बाजार में कौन खरीद रहा है, पब्लिक। क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी माने बहुत सारे नाम भी हमने आपको गिनाए, तो सब सिक्योरिटी है। अब कंपनी क्यों बेच रही है, पब्लिक क्यों खरीद रही है। चलो पहले पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पब्लिक के, पब्लिक ने कंपेयर किया, पब्लिक ने क्या किया, कंपेयर किया, तुलना की। तुलना कैसी तुलना। अगर हम करंट अकाउंट चालू खाते में पैसा जमा करें तो 1 पैसे का ब्याज नहीं मिलेगा, 1 पैसे का ब्याज नहीं मिलेगा चालू खाते में, सुने भी होंगे आप। अगर हम बचत खाते में पैसे जमा करें तो 3.5% ब्याज मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा। तो बचत खाते में कितना ब्याज मिलेगा, 4% सालाना। अगर हम रियल एस्टेट में अगर हम रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज में, तो हमको 5% का रिटर्न आएगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हम गोल्ड में पैसे लगाएं तो 5% का प्रॉफिट होगा। अगर हम डेट फंड लोन में पैसे लगाएं तो 6% का प्रॉफिट होगा। अगर हम एफडी करा लें, एफडी फिक्स डिपॉजिट एफडी करा लें तो 7% का रिटर्न आएगा साल भर में। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दें तो बच्चों म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही होता है, तो 14% रिटर्न आएगा। और अगर हम शेयर बाजार में पैसे लगा दें तो लगभग 20% से भी ज्यादा का रिटर्न आएगा। तो क्यों शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाएं। तो बच्चों समझ रहे हो कि पब्लिक क्यों खुश है। कि ये पब्लिक कह रही है कि बाकी जगह रिटर्न काफी कम है और शेयर बाजार में रिटर्न काफी ज्यादा है। इसलिए आजकल लोग पैसे कहाँ लगाना पसंद कर रहे हैं, शेयर बाजार में, क्योंकि यहाँ रिटर्न बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। तो बच्चों सभी बच्चे बताओ कि आपको पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। जनता शेयर बाजार में पैसा लगाना क्यों चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी तरफ रिटर्न्स बहुत कम है और शेयर बाजार में रिटर्न बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा रिटर्न है, इसलिए पब्लिक चाहती है शेयर बाजार में पैसा लगाना। अच्छा आगे चलते हैं। तो हमें क्लियर हो गया पब्लिक शेयर बाजार में पैसा लगाना क्यों चाहती है। अब बच्चों हमें जानना है कि पब्लिक का क्लियर हो गया, हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। कंपनी से पूछते हैं, भाई कंपनी आप शेयर बाजार में सिक्योरिटी क्यों बेच रहे हो, पब्लिक क्यों खरीद रही है, समझ गए। आप बताओ आप क्यों सिक्योरिटी बेच रहे हो। कंपनी बोली कि हमने सिक्योरिटी बेच के पैसा पाया पब्लिक से। तो पैसा दिया किसने, पब्लिक ने। पैसा पाया किसने, कंपनी ने। कंपनी बोली हम इस पैसे से क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया और कंपनी पैसे से बिजनेस करेगी। जब बिजनेस करेगी तो लाभ होगा, लाभ। और मान लेते हैं कि लाभ कितना हुआ, 30%। 30%। तो कंपनी ने कितना लाभ कमाया, 30%। कंपनी ने 30% लाभ कमाया और उनसे कितने का वादा किया था, 20%। तो उनको दे दिया 20%। 30% कमाया, 20% चुकाया और कितना पैसा बचाया, 10%। तो बच्चों कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से पैसा लिया, पैसे से बिजनेस किया, बिजनेस से लाभ कमाया, लाभ कमाकर जितना वादा वादा किया होगा चुका दिया, बाकी पैसा जेब में रख दिया। बच्चों पैसा किसका, पब्लिक का। लेकिन
पैसा किसका? पब्लिक का। रिस्क किसका? पब्लिक का। लेकिन पैसे किसने कमाए? कंपनी ने। तो बताओ कंपनी का फायदा समझ में आया बच्चों? कि हमने उनके पैसे से को ही इस्तेमाल करके अपना पैसा बना लिया। पैसा उनका, रिस्क उनका, और प्रॉफिट हमने बनाया। वो भी खुश, क्यों? क्योंकि उनको जो है बाकी मार्केट से हम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि पैसा उनका, रिस्क उनका, मुनाफा हमने बनाया। तो कंपनी कह रही है मुनाफा हमने बनाया। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। जल्दी बोलो कि हाँ सर, ओके, कॉन्फिडेंस आ गया है ठीक ठाक कि शेयर बाजार में चल क्या रहा है। जल्दी जल्दी कंफर्मेशन दीजिए बच्चों, तो शीट को चेंज किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो कंफर्मेशन आ गई है। हाँ सर, हमने समझ लिया कि आजकल लोग इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं शेयर बाजार में। अगर आप कहोगे सर ये म्यूचुअल फंड और शेयर क्या चक्कर है सर, सुनना बच्चों कि सर यहाँ भी तो अच्छा रिटर्न है, यहाँ भी अच्छा रिटर्न है, तो म्यूचुअल फंड और देखो बच्चों, जब आप अपने मन से सीधे शेयर खरीदते हो, अपने मन से सीधे, तो ये हो गया आपने शेयर खरीदा डायरेक्ट। जब आप शेयर बाजार में खुद से अपने मन से शेयर खरीदते हो, तो ये हो गया शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगा। जब आप पैसा जब आप पैसा किसी और को देते हो, किसी एक्सपर्ट को, फंड मैनेजर को, तो जब आप पैसा किसी और को देते हो, किसी एक्सपर्ट, किसी फंड मैनेजर को, लो भैया मेरा पैसा तुम पकड़ो, और तब वो आपके पैसे शेयर बाजार में लगाता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो बताओ बच्चों, बात समझ आई आपको कि जब आप पैसा किसी और को देते हो, क्योंकि आपको तो ज्ञान है नहीं, और अगला शेयर बाजार में लगाता है, तो इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। तो क्लियर? जब आप डायरेक्ट खरीदते हो तो मैंने शेयर खरीदा, जब आप किसी और को देते हो और वो शेयर बाजार में लगाता है, तो म्यूचुअल फंड कहलाता है। लेकिन बच्चों ये भी सुन लो कि म्यूचुअल फंड में आपने पैसा किसी को दिया, किसी फंड मैनेजर को दिया, किसी और को दिया, और उसने शेयर बाजार में, उसने अपने मन से शेयर में पैसा लगाया। मगर बच्चों, उसने अपने मन से शेयर में पैसा लगाया, वो क्या करेगा? वो कई सारी कंपनी में पैसा लगाएगा। वो आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगाएगा, कई सारी कंपनी में पैसा लगाएगा, ताकि मान लो कि कोई कंपनी गड़बड़ भी कर दे तो बाकी संभाल ले। तो समझ गए? आप पैसा किसको दिए? किसी और को, और उसने पैसा कहाँ लगाया? शेयर में। आपने पैसा दिया किसी और को, उसने पैसा लगाया शेयर में। एक बार हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने मेरी बात सुनी कि नहीं। आप पैसा किसी और को दिए, उसने पैसा लगाया शेयर में, क्या वो सारा पैसा एक ही शेयर में लगा देगा, या वो पैसा अच्छी अच्छी कंपनी के, कई सारी कंपनी के शेयर में पैसा लगाएगा? बताओ। फंड मैनेजर क्या करते हैं? सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देते हैं, या कई अच्छी अच्छी कंपनियां चुनते हैं, सब में पैसा थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। आपने 1 लाख दिया, उसने 10-10 हजार रुपया कई कंपनी में लगा दिया, ताकि ताकि एक दो कंपनी खराब भी करे, तो 7-8 तो अच्छा करेंगे ना। तो समझ गए बच्चों? रिस्क बहुत कम हो जाता है इससे, कि 10 अच्छी कंपनियां, कितनी किस्मत खराब भाई, एक दो खराब करेंगे, 10 की 10 खराब थोड़ी ना करेगी। तो शायद आप म्यूचुअल फंड भी समझ गए कि आप पैसा सीधे लगा सकते हो अगर आपको ज्ञान है। तो आपने शेयर खरीदा, आप पैसा दूसरे को दो, दूसरा शेयर बाजार में लगाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। फंड मैनेजर को दिया, उसने लगाया, तो ये हो जाता है म्यूचुअल फंड। और फंड मैनेजर आपका पैसा एक कंपनी में भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको लगता है सारा पैसा एक कंपनी में, रिस्क है। अच्छी अच्छी कई कंपनी चुनते हैं, 10, 20, 30, और सब में लगाते हैं, ताकि क्या हो? ताकि हम पैसा सुरक्षित रहे। 2-3 कंपनी खराब भी करें तो बाकी कंपनियां अच्छा करें। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। शेयर बाजार की चर्चा चल रही थी, आइए देखते हैं शेयर बाजार के बारे में और बातें। हाँ बच्चों, ध्यान देना, शेयर बाजार एक ऐसा स्थान जहां कंपनी के शेयर, एक ऐसा स्थान, या कह लो एक ऐसी मंडी, एक ऐसा स्थान जहां कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, बच्चों शेयर बाजार को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? देख रहे हो? 2। शेयर बाजार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो हमने शेयर बाजार को 2 भागों में बांट दिया, एक थी प्राइमरी मार्केट, एक थी सेकेंडरी मार्केट। अब सुनिए, प्राइमरी मार्केट, यहां किसके किसके बीच सौदा हो रहा है? कंपनी और जनता के बीच।
तो प्राइमरी मार्केट में कौन बेचता है? कंपनी बेचती है। और कौन खरीदता है? जनता खरीदती है। तो क्लियर बच्चों कि प्राइमरी मार्केट में पैसा कौन बेचता है? कंपनी बेचती है। और कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है। ठीक, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जनता को शेयर इशू किया, तो रिलायंस कंपनी ने जनता को शेयर इशू किया। सारे बच्चे बोलो कि प्राइमरी मार्केट समझ में आ गया कि सौदा किसके किसके बीच हो रहा है? कंपनी और आपके बीच। आप पब्लिक ही तो हो। हाँ, आप पब्लिक ही हो, तो कंपनी और आपके बीच सौदा हो रहा है। कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रही है। और कौन खरीद रहा है? जनता खरीद रही है। ठीक, आपने क्या किया? हमने पैसा दिया। आपके पैसे किसके पास गए? आपने पैसा दिया और आपके पैसे चले गए हैं कंपनी के पास। तो ये होती है प्राइमरी मार्केट। अच्छा, अब आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी बच्चों, आपने खरीद लिया है, ये बताओ क्या आपके पास कोई प्रूफ वगैरह होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमने क्या पूछा? हमने पूछा कि आप पब्लिक हो और उधर कंपनी है, आपने कंपनी को पैसा दिया और आपने शेयर खरीदा, तो कंपनी ने भी आपको प्रूफ के तौर पर कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए होंगे। तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इशू आपको किए गए होंगे। आइए आगे चलते हैं बच्चों। सेकेंडरी मार्केट, आप शेयर खरीद चुके हो, आपके पास क्या है? सर्टिफिकेट। सेकेंडरी मार्केट में आप और आप जैसे दूसरे, अब आपने राम को बेचा, राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन ने सोहन को बेचा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बच्चों को फर्क समझ में आ गया? जब कंपनी बेचती है पब्लिक को, वो प्राइमरी मार्केट होता है। और जब पब्लिक आपस में एक दूसरे को बेचती है, मैंने राम को बेचा, राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने सोहन को बेचा, सोहन ने मोहन को बेचा, तो ये कौन सी मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां होता है। बोलो कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गई। कंपनी पैसा किस मार्केट से जुटाती है बच्चों? कंपनी पैसा किस मार्केट से जुटाती है? बोलो, कंपनी पैसा किस मार्केट से जुटाती है? हाँ, प्राइमरी मार्केट से। कंपनी ने पैसा जुटाया, कंपनी ने पैसा पाया पब्लिक से। आगे चलते हैं। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, वहां पब्लिक जब शेयर खरीद लेती है तो आपस में एक दूसरे को बेचते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में पब्लिक एक दूसरे को शेयर बेचती है। यहाँ बच्चों ये बताओ, एक सवाल पूछ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? बोलो, सेकेंडरी मार्केट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सही है गलत? सही है, ठीक है। कंपनी पैसा कंपनी पैसा लेती है, कंपनी शेयर बेचती है प्राइमरी मार्केट में, और जनता आपस में एक दूसरे को शेयर बेचती है सेकेंडरी मार्केट में। बच्चों, प्राइमरी मार्केट में शेयर का दाम कौन तय करता है? कंपनी। प्राइमरी मार्केट में शेयर का दाम कौन तय करता है? कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में शेयर का दाम कौन तय करता है? कंपनी नहीं करती। सेकेंडरी मार्केट में शेयर का दाम, अगर बच्चों ने शब्द सुने हो, डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा कुछ, कि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयर का जो है दाम तय होता है। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर कितने का बिकेगा कौन तय करता है? कंपनी तय करती है कितने का बिकेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट, बीएससी एनएससी, वहां शेयर का दाम ऊपर नीचे कैसे जाता है? डिमांड सप्लाई। जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाते हैं। अभी बात होगी व्हाट इज सेंसेक्स निफ्टी। और जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो सेंसेक्स निफ्टी नीचे जाते हैं। कभी शेयर का दाम ऊपर जाता है, कभी शेयर का दाम नीचे जाता है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर? प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्लियर बच्चों? प्राइमरी मार्केट में कंपनी पब्लिक से पैसा वसूलती है, पब्लिक को शेयर बेचती है, और पब्लिक एक दूसरे को कहां बेचती है? सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में दाम कौन तय करता है शेयर का? कंपनी तय करती है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं है। वहां दाम कैसे तय होता है? वहां दाम डिमांड सप्लाई से तय होता है। जब लोग खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं शेयर्स के, डिमांड बहुत ज्यादा है। जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो दाम गिर जाते हैं शेयर्स के। अक्सर हम सुनते हैं शेयर बाजार क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, गिर गया। जैसे अभी आपने देखा था 1.5 साल पहले अप्रैल 2020 में शेयर बाजार क्या हुआ था? धड़ाम हो गया था, एकदम गिर गया था।
क्रैश हो गया था क्योंकि बेचने वाले बहुत ही ज्यादा थे। अच्छा बच्चों, अब आया शब्द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और पता लगा व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या चीज है बच्चों? जब एक नई कंपनी जब एक नई कंपनी अपने जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है, पैसा वसूलती है, जब एक नई कंपनी अपने जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचकर पैसा वसूलती है तो इसको बोलते हैं आईपीओ। जैसे आपने सुना होगा जोमैटो का आईपीओ आया, मतलब जोमैटो जीवन में पहली बार शेयर बाजार में आई, प्राइमरी मार्केट में आई और पब्लिक को शेयर बेचकर पैसा वसूला। तो जब भी आप सुनना आईपीओ आया आईपीओ आया, समझ जाना ये शेयर बाजार में अभी उतर रहे हैं और जीवन में पहली बार शेयर बेच रहे हैं प्राइमरी मार्केट में और पैसा वसूल रहे हैं। बोलो आईपीओ क्लियर है बच्चों? कि जब भी आप आईपीओ सुनोगे समझ जाओगे कि जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार शेयर बाजार में उतरी है, पब्लिक को शेयर बेचकर जीवन में पहली बार पैसा ले रही है, तो इसको बोलते हैं वो आईपीओ लेकर आए हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मेरा सवाल कि हमारे देश में बैंक को कौन कंट्रोल करता है, बैंक को कौन मैनेज करता है? बोलो। बच्चे कहते हैं सर बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। एकदम सही, बड़का गलत जवाब। तो बैंक को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। यानी हमारे देश में सरकार ने अपनी बहुत सारी बॉडी बना रखी है। तो बच्चों सरकार की बहुत सारी बॉडी है, जैसे आरबीआई है, उसी प्रकार सेबी है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर बाजार को कौन मैनेज करता है, शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है? शेयर बाजार को सेबी मैनेज करता है, सेबी कंट्रोल करता है। सेबी सेबी का काम है शेयर बाजार चलाना, सेबी का काम है कंपनियों पर निगाह रखना, सेबी का काम है धोखाधड़ी रोकना, सेबी का काम है कि इन्वेस्टर के हितों की सुरक्षा करना, इन्वेस्टर का कुछ बुरा ना होने देना। और सेबी वक्त पड़ने पर अक्सर कदम उठाता रहता है। जैसे आप लोगों ने सीरीज देखी होगी सोनी लिव पर, स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, ठीक, तो वहां पर भी सेबी का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आया होगा। आपने सुना होगा कि सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय जो तिहाड़ जेल पहुंच गए, पूरा पूरा उसमें सेबी का इन्वॉल्वमेंट था। तो सेबी अक्सर लोगों के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपने सुना होगा एक सत्यम कंप्यूटर्स था, उसके सीईओ रामालिंगा राजू थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उनको भी तिहाड़ जेल पहुंचा दिया कई साल के लिए सेबी ने। तो सेबी इन्वेस्टर के हितों की सुरक्षा करता है, कंपनियों पर लगाम रखता है, धोखाधड़ी रोकता है, शेयर बाजार चलाता है। बच्चे बात सुनना, बात हमारे देश में हमारे देश में बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। हमारे देश में हजारों कंपनियां हैं, बल्कि हजारों वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं, लाखों। ठीक, हजार हमने कम ही बोला है। हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं बच्चों। चलो उनको जरा सा दो भागों में बांटते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो हमारे देश में कितनी कंपनियां हैं? लाखों कंपनियां हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। और आसान कर दें बच्चों, लिस्टेड का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी। ठीक, तो हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं। अब बच्चे हमको बताएंगे शेयर बाजार में इन दोनों में कौन सी कंपनी है? बोलो, शेयर बाजार में कौन सी कंपनी है? लिस्टेड की अनलिस्टेड, पब्लिक की प्राइवेट? हाँ, एक ही वर्ड है, एक ही। बच्चे कहते हैं सर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों मेरा प्रश्न, क्या सेबी की बात देश की लाखों कंपनियां मानती हैं या शेयर बाजार में मौजूद सिर्फ लिस्टेड कंपनियां मानती हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या सेबी की बात बात बस देश की सारी कंपनी मानती हैं या शेयर बाजार में मौजूद सिर्फ लिस्टेड कंपनी मानती है? बच्चे कहते हैं कि सर सेबी की बातें सिर्फ लिस्टेड कंपनी मानती है। जी हाँ, तो सेबी शेयर बाजार चलाता है, सेबी लिस्टेड कंपनियों को कंट्रोल करता है, लगाम कसता है, धोखाधड़ी रोकता है, इनके डायरेक्टर्स को डंडे दिखाता है कि गड़बड़ मत करना हमारे इन्वेस्टर के साथ वरना पहुंचा देंगे तिहाड़ जेल। सारे बच्चे बताओ किस पेज पर लिखी बातों में कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो डिस्कस किया जाए, वरना हम आगे चलना चाहते हैं।
तो शेयर बाजार के थोड़े थोड़े से बातें बताते बताते हम आगे चल रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। बच्चे कहते हैं सर मामला क्लियर है। बच्चों क्या ये एग्जाम में आने वाला है शेयर बाजार वगैरह? नहीं बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। आज की क्लास सिर्फ नॉलेज पर्पस है, नॉलेज पर्पस। क्योंकि बच्चों शेयर बाजार एक ऐसी घटना है कि आप लगभग हर दिन, हर रोज टीवी पर, न्यूज़पेपर में देखते हो सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, एनएससी। इसका मतलब ये एक ऐसी घटना है जो पूरे देश की इकोनॉमी को रिलेट करती है, अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। तो नॉलेज पर्पज ये बातें हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये कोई एग्जाम में आपके नहीं आना है, और इससे जुड़ी बातें वहां आ सकती हैं, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम वाले पेपर में आपके आ सकते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इस पेज से आपने हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। हमारे देश में कभी बड़े ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। ठीक बच्चों, तो हमारे देश में कभी बड़े ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, ढेर सारे। लेकिन बच्चों फिर धीरे धीरे सबने काम करना बंद कर दिया। सब मतलब इनएक्टिव हो गए। तो हमारे देश में कभी 23 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, और आज की बात करो, आज सन 2021 की बात करो, तो बच्चों अब सिर्फ हमारे देश में कितने बचे हैं? सिर्फ 9 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो काम कर रहे हैं, बंद हो गए सब। जबकि सबको सेबी का अप्रूवल मिला हुआ था, मगर फिर भी तो क्या सारे बच्चे समझ गए कि हमारे देश में इस समय प्रेजेंट टाइम लगभग 8-9 स्टॉक एक्सचेंज है जो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं, सबने काम करना बंद कर दिया, सब प्रॉफिटेबल नहीं रहे। और बच्चों शेयर में काम कौन कर रहा है? क्योंकि बच्चों शेयर बाजार में कमोडिटी मार्केट भी होती है, बहुत सी मार्केट होती है। बच्चों आप इन्हीं का नाम सुनते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बोलो हम सही कह रहे हैं कि नहीं बच्चों, कि सबसे ज्यादा फेमस कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। बाकी सब बस हैं, सब अपने अपने में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम कमोडिटी वगैरह में काम कर रहे हैं, कुछ डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं। हटाओ, सीधी सी बात। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि देश में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, मगर 9 एक्टिव है, बाकी बंद हो चुके हैं। और फेमस वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फेमस वाला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों हम बच्चों से पूछेंगे, बताओ बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कौन से शहर में है? शहर कौन से शहर में है बच्चों? बीएससी एनएससी एक ही शहर में है। कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर? हाँ बच्चे कहते हैं मुंबई, बिल्कुल सही। ये कहाँ पर है? मुंबई में। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो फिर यहाँ इस पेज पर क्या बताया हमने? बस यही बताया कि इस समय इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। कभी थे 23 के आसपास, फिर 21 हुए, करते करते अब 8-9 बचे हैं बस। हाँ भाई ध्यान देना बच्चों, हमारे देश भारत में लगभग 135 करोड़ लोग हैं, मगर उनमें से मात्र 4% से भी कम भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। ठीक, तो हमारे देश में बहुत ही कम, बहुत ही कम, 100 में 4 लोग ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जबकि इसको कंपैरिजन कर लीजिए आप अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां वहां 50% लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। बताओ बच्चों, ये वाली बात समझ आई आपको कि हमारे देश में शेयर बाजार में सिर्फ 3-4% लोग पैसा लगाते हैं, जबकि यूएसए जैसे देश में वहां पर तो लगभग आधे लोग पैसा लगाते हैं। आओ पता लगाएं कि एक बच्चे एक सवाल बताओ, क्या हमारे देश में पब्लिक का भरोसा कम है शेयर बाजार पर? बोलो बच्चों, क्या ऐसी बात है? बका करिए, क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे देश में शेयर बाजार पर भरोसा कम है लोगों का? हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ। तो उसकी वजह क्या है ना बच्चों, ऐसे ऐसे घोटाले हुए शेयर बाजार में, पास्ट में ऐसे ऐसे घोटाले हुए कि जनता का विश्वास उठ गया। वही जो सीरीज आई थी स्कैम 1992, तो हर्षद मेहता स्कैम, उनके चेले थे केतन पारेख स्कैम स्कैम,
और वो रामालिंगा राजू जो सत्यम कंप्यूटर्स के सीईओ थे, तो सत्यम कंप्यूटर्स स्कैम। तो बच्चों इतने बड़े बड़े घोटाले हुए ना कि जब जब घोटाला हुआ, जब जब सामने आया, तो शेयर बाजार क्रैश कर गया, कंपनियां क्रैश कर गई, सब बर्बाद नेस्तनाबूद हो गया सब कुछ। बेचारी आम जनता, जिस समय बच्चों हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना, उस समय कई लोगों ने सुसाइड किया था। कई लोगों ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर बाजार में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। अब बताओ, एक आदमी ने अपनी 10 लाख की पूंजी शेयर बाजार में लगा दी और शेयर बाजार डूब गया और उसके 10 लाख रुपए मात्र 20,000 रुपए बचे। सब पैसा डूब गया, उसका शेयर 10 लाख रुपए वाला 20,000 का बचा, उसको 9,80,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे बहुत लोगों ने क्या कर लिया था, उसको सुसाइड कर लिया। तो हमारे देश में जो पास्ट में, पूर्व में, जो हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम वगैरह हुए, उन्होंने आम जनता को, आम इन्वेस्टर को इतना नुकसान पहुंचाया कि लोग शेयर बाजार से डरने लगे। लेकिन अब आज की बात करो तो वैसा नहीं है बच्चों, अब ऐसा नहीं है। अब सेबी इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि फ्रॉड बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम। आइए, तो ये आप समझ गए कि भारतीयों का भरोसा इतना कम शेयर बाजार में क्यों है। लेकिन सीधी सी बात है कि आने वाले टाइम में ये भरोसा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। अच्छा, ध्यान देना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्ड क्या कहता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये वर्ड बच्चों ध्यान देना। आप आज नहीं तो कल शेयर बाजार में घुसोगे, आप में कुछ लोग, आप लोग कभी ना कभी शेयर बाजार में शायद घुसोगे, आप भी शेयर वगैरह खरीदोगे, बेचोगे। तो बच्चों ये टिप्स है, ये क्या है? टिप्स है, ध्यान रखना कि जब आप शेयर बाजार में घुसना, बच्चों हर 3-4 साल में ऐसा होता है कि शेयर बाजार क्रैश करता है, गिरता है, टूटता है। तो जब भी शेयर बाजार टूटे, जब भी शेयर बाजार टूटे, टूटने का मतलब है धड़ाम हो गया, गिर गया, सारे शेयर के प्राइस लुढ़क गए। तो आप बताओ, मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका शेयर जो है एकदम गिर गया है। आप बताओ, क्या ये कंपनी खत्म हो जाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की, बताओ क्या ये खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास लोन कितना है? जीरो, लोन ही नहीं है। लोन नहीं है, काहे डूबेगी भाई? हमारा ही तो पैसा है। डूबती वो कंपनियां हैं जो लोन लेके ज्यादा बैठी रहती है। तो बच्चों ध्यान देना कि अब वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब बता रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो अप्रैल 2020 की बात है, अप्रैल 2020। और अप्रैल 2020 में मार्केट टूट गया और रिलायंस का शेयर लगभग 870 रुपए के आसपास आ गया था, 870 रुपए के आसपास। एक अच्छी कंपनी का शेयर बहुत गिर गया था, बहुत गिर गया था, और कुछ लोगों ने गिरता हुआ शेयर खरीदा, और आज बच्चों ये शेयर लगभग 2100 रुपीज का है। तो बच्चों 1.5 साल में एक बढ़िया कंपनी का शेयर गिर गया था, लोगों ने जम के खरीदा, सबने नहीं, जिसकी हिम्मत थी खरीदा, और आज 1.5 साल में वो पैसा डबल से ज्यादा हो गया। अगर आप बैंक में पैसा रखते तो 1 साल में आपको 4% रिटर्न मिलता, लेकिन यहां पर आपको 100% से भी ज्यादा रिटर्न मिला। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, अगर अच्छी कंपनी का शेयर गिरे दाम पर मिलता है तो जरूर खरीदो, जरूर खरीदो। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंपनी भी अच्छी है और दाम भी गिरा हुआ है, जरूर खरीदो, ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने शायद आपको बताया हो या फिर से बता दें, शेयर बाजार में 1% लोग कमाते हैं और 99% लोग गवाते हैं। यही प्रॉफिट कमाते हैं 100 में एक आदमी और 99 लोग गवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि ये लोग कुछ अलग करते हैं। जब सब बेच रहे हो, जब ये सब बेच रहे हो, तो ये खरीदता है, क्योंकि जब सब बेच रहे हो तो दाम गिरता है और ये लोग सस्ता खरीद लेते हैं। और जब सब खरीद रहे हो, जब सब खरीद रहे हो, महंगा हो जाता है, तब ये बेचता है। तो बच्चों समझे कि ये 1% लोग की स्ट्रेटेजी क्या होती है? उल्टी। पूरी दुनिया बेच रही है, ये खरीद रहा है। पूरी दुनिया खरीद रही है, वो बेच रहा है। कि जब सब खरीदेंगे तो महंगा होगा, जब सब बेचेंगे तो सस्ता होगा। क्या कुछ बात समझ में आई कि नहीं? आपको उल्टा करना है। जब बाजार गिर रहा हो, यही तो खरीदने का वक्त है, सस्ता मिल रहा है। और जब बाजार ऊपर जा रहा हो, यही तो बेचने का वक्त है, बेच के निकल जाओ। और ऐसा कोई कर नहीं पाता। गिरते मार्केट में शेयर खरीदना कलेजा चाहिए उसके लिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब, अगर कोई अच्छी कंपनी का शेयर गिर गया है, जरूर खरीदो, जरूर खरीदो उसको। ठीक।
आइए आगे चलते हैं। ये बात क्या बता रही है? ये बात बता रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगभग 50% पैसा अंबानी फैमिली का लगा है। मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी, उनका बेटा आकाश अंबानी, उनकी बिटिया जो भी नाम है उनका, तो ये सारे के सारे लोग, अंबानी फैमिली के पास रिलायंस में कितना पैसा लगा है? लगभग 50% पैसा अंबानी फैमिली का लगा है। तो बाकी 50% किसका लगा है? मेरे जैसे आपके लोगों का लगा हुआ है। लोग मुकेश अंबानी को मालिक क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बच्चों उनका बहुत ज्यादा पैसा लगा है, लेकिन 100% पैसा उस फैमिली का नहीं लगा है। बच्चों फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग, लोग क्यों कहते हैं कि फेसबुक कंपनी का मालिक मार्क जकरबर्ग है? क्योंकि 60% शेयर कैपिटल तो उन्हीं की है और 40% मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर की है। तो बताओ, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई कि ये लोग 100% के मालिक थोड़ी ना है। तो मालिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल इनके पास है। किसी भी कंपनी का मालिक जो होता है ना, किसी भी कंपनी का मालिक जो है, अगर आपने 10 रुपए का शेयर लिया तो आप भी मालिक, किसी ने 100 करोड़ का शेयर लिया वो भी मालिक, लेकिन आप छोटे मालिक वो बड़ा मालिक, लेकिन मालिक तो वही आप सब हो। हाँ बच्चों, ध्यान देना कि हमारे देश में जो शेयर बाजार है वो कब खुलता है और कब बंद होता है। तो बच्चों सुबह सुबह 9:15 शेयर बाजार खुल जाता है और दोपहर में 3:30 पर शेयर बाजार बंद हो जाता है। क्लियर? तो शेयर बाजार के खुलने का समय क्या है? सुबह 9:15 और शेयर बाजार के बंद होने का समय क्या है? दोपहर में या शाम के टाइम 3:30 पर। और बच्चों शेयर बाजार हफ्ते में 5 दिन काम करता है और 2 दिन छुट्टी बनाता है। तो हमको बताएगा कि शेयर बाजार हफ्ते में 5 दिन काम करता है, 2 दिन किस किस दिन छुट्टी मनाता है? 2 दिन शेयर बाजार हफ्ते में बंद रहता है, 5 दिन खुला रहता है। कब कब बंद रहता है? जल्दी बताओ। शेयर बाजार 2 दिन बंद रहता है। चलो, जो बच्चे कहते हैं सर सैटरडे संडे, हाँ एकदम सही, सैटरडे संडे, कि शेयर बाजार 5 दिन खुला रहता है, 2 दिन बंद रहता है। कब? सैटरडे संडे। सैटरडे संडे बंद रहता है और जब पब्लिक हॉलीडे होता है उसमें भी बंद रहता है, पब्लिक हॉलीडे में बंद रहता है। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, शेयर बाजार में कुछ शब्द हैं, बुल मार्केट या बुल रन या बुलिश मार्केट। सभी बच्चे बताएं कि क्या यहाँ पर सांड वगैरह की बात हो रही है? हम लोग के हिंदी भाषा में बुल माने सांड की बात हो रही है। हाँ, तो शेयर बाजार में ये बुल मार्केट अक्सर बुलाया जाता है वर्ड, ठीक। और बियर मार्केट भालू की बात हो रही है, बियर मार्केट या बेयरिश मार्केट की बात हो रही है। बुल मार्केट हरा निशान और बेयरिश मार्केट रेड निशान। चलो बच्चों यहां देखना, ठीक, इस जगह पर देखना कि शेयर बाजार में इन टर्म्स का मतलब क्या है। क्या मतलब बुल मार्केट? हाँ, क्या मतलब बुल मार्केट? बच्चों जब सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाते हैं, शेयर के दाम ऊपर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बुल मार्केट। ये शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। और जब जब सेंसेक्स निफ्टी नीचे जाते हैं, शेयर का दाम गिर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बियर मार्केट। और ये शेयर बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। बोलो समझ गए आप? शेयर के दाम एकदम ऊपर जा रहे हैं, तो भागे जा रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये बुल मार्केट है। सेंसेक्स निफ्टी गिरे जा रहा है, कंपनी के शेयर के दाम गिरे जा रहे हैं, बियरिश मार्केट है। कोई बच्चा हमको बताए कि आजकल आजकल प्रेजेंट टाइम, आप अभी की बात कर लो, अगस्त 2021 की बात कर लो, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है? आजकल बुलिश मार्केट है कि बेरिश मार्केट है? पिछले कई महीनों से, एक आध साल से, हाँ क्या कहते हो बच्चों कि आजकल मार्केट बुलिश है कि बेरिश है? देखिए बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं बियर मंडोरिया। संजय समीर हिंदी बता रहे हैं। अच्छा क्या बात है, कैसी बात कर बच्चों। आज जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन यानी सन 2020 मार्च और अप्रैल में सेंसेक्स जो है ना, कितने पर? लगभग 27,000 गिर कर आ गया था। तो 27,000 था सेंसेक्स, और अभी देख लो, अभी लगभग 54,400। 27 दूना 54,000, दुगना। हाँ, तो बच्चों तो लगभग 1.5 साल से शेयर बाजार ने इतिहास बनाया है, सिर्फ ऊपर चला गया है, सिर्फ ऊपर। तो बच्चों आजकल प्रेजेंट टाइम मार्केट काफी महीनों से, एक आध साल से ज्यादा समय से कैसी चल रही है? जो बुलिश चल रही है, सिर्फ 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 और सिर्फ ऊपर जा रही है। हाँ, वो लॉकडाउन अप्रैल 2020 के आसपास क्या हुआ था?
वहां पर मार्केट बस गिरती चली गई थी, तो बियरिश की मार्केट। तो सभी बच्चे समझ गए, बुल मार्केट माने शेयर के दाम ऊपर भाग रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी आसमान छू रहे हैं, और बुलिश मार्केट मतलब सेंसेक्स निफ्टी गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, बेयरिश मार्केट है। कौन मार्केट के लिए अच्छा? बुल मार्केट अच्छा होता है, शेयर के दाम बढ़ते जाए, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाए। और कौन मार्केट के लिए बुरा होता है? बेयरिश मार्केट बुरी होती है। हरा निशान ऊपर जाने का होता है, लाल निशान नीचे जाने का होता है। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं, सुनना। सर ये क्यों बुल का नाम क्यों लिया गया, सांड का नाम क्यों लिया गया? बच्चों आप सब्जी मंडी में जाते होंगे, क्या आपने सांड को किसी व्यक्ति पर हमला करते देखा है? बोलो बच्चों, क्या आपने सांड को हमला करते देखा है? हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ। सांड हमला करता है ना, यूं जाएगा, पीछे सींग लगाएगा, उछाल देगा। तो बच्चों सांड जब हमला करता है ना, नॉर्मली वो ऊपर उठा के फेंकता है, जाएगा अपना सींग लगा के उड़ा के फेंकेगा। और यकीन ना हो तो थोड़ा सा सांड को जाकर उंगली करके देख लेना कि हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं तो बच्चों सांड जो है जाएगा उठा के फेंकेगा, वो उसका हमला हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए बुल मार्केट नाम रखा गया। जब भी शेयर के दाम ऊपर जाए तो ऐसे रख दो। तो बच्चों जो भालू है, इसका हमला तो आमतौर पर जंगलों में होता है, ये अपने शिकार को जमीन पे गिरा देता है, ये अपने शिकार को जमीन पे गिरा के मारता है, जमीन पे लिटाकर, इसलिए बुल मार्केट नाम रखा गया, सॉरी बियर बियर मार्केट नाम रखा गया, नीचे जाने वाला। तो बच्चे समझ गए कि सांड हमेशा ऊपर की तरफ हमला करता है, शिकार को उठा के फेंकता है, और ये बियर जो है हमेशा गिरा के मारता है, तो इसलिए इनका निशान ऊपर, उनका निशान नीचे, शेयर के दाम ऊपर, शेयर के दाम नीचे, इसलिए ऐसा नाम शेयर बाजार में रखा गया। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे देश में लगभग 8-9 शेयर बाजार हैं, 8-9 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन उसमें 2 ही आपके काम के हैं, क्योंकि 2 ही में शेयर में कारोबार हो रहा है, बाकी लोग अलग अलग फील्ड में कारोबार कर रहे हैं, कमोडिटी एंड ऑल। तो शेयर में कारोबार नॉर्मली 2 लोग कर रहे हैं, बीएससी और एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी इंडिया छोड़ो एशिया में सबसे पुराना, अब जन्म हुआ था 1875 में जन्म हुआ था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, इसका जन्म कब हुआ था? 1875 से काम कर रहा है, मैंने काफी जमाना पहले की बात है। तो आइए आगे चलते हैं, और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि प्रेजेंट टाइम अगर हमने कहीं लिखा हो, यहां पर किसके बारे में चर्चा चल रही है? बीएससी के बारे में चर्चा चल रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा चल रही है, और इस पेज पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा चल रही है। ठीक बच्चों ध्यान देना कि 5800 कंपनी लिस्टेड है, कहां पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन हमने यहाँ पर अप्रोक्स वर्ड लिखा है, अप्रोक्स, अप्रोक्स मैंने थोड़ा सा कम ज्यादा आगे पीछे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5800 कंपनी है लगभग। 5800 में कितनी छांट लो? 30 कंपनी। तो बच्चों 5800 कंपनी में कितनी छांट ली? 30 कंपनी। कोई हमको बताएगा किस आधार पर छांटी है? कोई हमको बताएगा कि किस आधार पर 30 कंपनी छांट ली? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, बड़ी बड़ी पूंजी वाली, समझ रहे बच्चों, बड़ी पूंजी वाली। ठीक है, तो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हजारों कंपनी में क्या छांट लिया? 30 कंपनी। अब 30 कंपनी के शेयर का दाम कह लो, 30 कंपनी के शेयर का दाम कह लो, या परफॉर्मेंस कह लो। क्या बच्चों को एक चीज बीकॉम फर्स्ट ईयर की याद है? कुछ मीन होता था, कुछ एवरेज निकलता था, मीन मीडियन मोड एवरेज। बोलो बच्चों, कुछ याद आ रहा है? मीन निकालो, एवरेज निकालो, औसत निकालो, ध्यान है? हाँ याद आ गया, कुछ मीन होता था। हजारों कंपनियों में 30 कंपनी शेयर के प्राइस का एवरेज निकालो, परफॉर्मेंस का एवरेज निकालो।
तो 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस कौन बताता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स बच्चों ध्यान देना, आपने 600 नंबर में 410 नंबर पाए। बच्चों क्या आपके पाए हुए मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं? हाँ, 600 में 200 नंबर पाए। हाँ, क्या आपके मार्क्स, जो मार्क्स आपने अर्जित किए हैं, पाए हैं, क्या वो आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी 30 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताता है? सेंसेक्स बताता है। तो बताओ सेंसेक्स समझ में आया बच्चों कि व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है, बताता है 30 कंपनियों के बारे में, टॉप 30 कंपनी। सेंसेक्स परफॉर्मेंस बताता है उन 30 कंपनियों के बारे में, ठीक। और ये 30 कंपनी का क्या है? एवरेज। जिस दिन सेंसेक्स ऊपर जाता है आप समझ जाना कि आज 30 कंपनी ने अच्छा कारोबार किया। जिस दिन सेंसेक्स नीचे जाता है तो समझ जाना कि आज 30 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो बच्चों आप ये बताओ, क्या एक ही दिन में 30 कंपनी अच्छा करेंगी? क्या एक ही दिन में 30 कंपनी बुरा करेंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 5 अच्छा कर रही हैं, 25 बुरा कर रही हैं, 10 अच्छा कर रही हैं, 20 बुरा कर रही हैं? हाँ, तो भाई सीधी सी बात है कि कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ बुरा कर रही हैं, लेकिन यहाँ चर्चा किसकी हो रही है? एवरेज की। एवरेज 30 कंपनी के परफॉर्मेंस का एवरेज। जिस दिन सेंसेक्स ऊपर जाता है समझ जाओ 30 कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी है, और जिस दिन सेंसेक्स नीचे जाता है समझ जाओ 30 कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस बुरी है। ऊपर जाना शेयर के दाम बढ़े हैं, नीचे जाना शेयर के दाम गिरे हैं। बताओ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? बोलो बोलो बोलो। सेंसेक्स का ऊपर जाना 30 कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सेंसेक्स का नीचे जाना 30 कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी है। ऊपर जाना मतलब शेयर के दाम क्या हो रहे हैं? शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, और नीचे जाना मतलब शेयर के दाम गिर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। और सेंसेक्स आजकल लगभग कितना चल रहा है? 54,400 चल रहा है आजकल। तो बच्चों सेंसेक्स कब से नापा जा रहा है? 1978 के आसपास, 1978 के आसपास सेंसेक्स तब नापा जा रहा है। और उस समय बेस पॉइंट क्या था? 100 रुपया। मतलब जो शेयर उस समय 100 रुपए का था आज वो कितने का हो चुका है? 54,400 का। 1978 में जो शेयर 100 रुपए का था वो आज कितने का हो चुका है? 54,400 का। तो बताओ बच्चों ये बात समझ में आई आपको? संजीव कह रहे हैं सर 54,700, हमने कल का डेटा लिया था, ठीक, कल का डेटा, और अप्रोक्स भी लिख दिया है, हो सकता है आज बढ़ गया हो। तो बच्चों ये बात समझ आई कि सेंसेक्स पहली बार कब कैलकुलेशन हुआ था? पहली बार कैलकुलेशन 1978-79 में हुआ था। उस समय क्या माना गया था? 100 रुपया, कि आज शेयर का दाम 100 रुपया है। और 1978 में एक शेयर का दाम 100 रुपया था, तो आज एक शेयर का दाम कितना पहुंच गया है? 54,400। तो बताओ बच्चों सेंसेक्स का सही मतलब समझ में आया? उस जमाने शेयर जो 100 रुपए का था आज वो 54,400 रुपए का हो गया है एवरेजली। क्लियर है? आगे चले? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स का ऊपर जाना, शेयर का दाम बढ़ना, और ये अच्छी बात है, 30 कंपनी अच्छा कर रही है। सेंसेक्स का नीचे गिरना, कंपनियां बुरा कर रही हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 9वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे, आइए सेंसेक्स का पोस्टमार्टम किया जाए। सेंसेक्स, सेंसेक्स में जो ये वर्ड है सेंसिटिव दर्शा रहा है, सेंसिटिव, और जो ये वर्ड है इंडेक्स दर्शा रहा है। तो समझ गए बच्चों कि सेंसेक्स का सही मायनों में क्या मतलब है? सेंसिटिव इंडेक्स। लोग कहते हैं ना मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, अच्छा भाई आप बड़े संवेदनशील हो, और न्यूज में कहता भी है संवेदनशील सूचकांक। खैर, तो बच्चों सेंसेक्स का सही मतलब क्या होता है? सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक। और लगभग 5800 कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन सेंसेक्स जब आप निकालते हो तो सिर्फ 30 कंपनी ही आप लेते हो। किसी बच्चे को इस पेज पर कोई सवाल पूछना है? बताओ।
तो हमने आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया। तो बच्चों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन दर्शाता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स ऊपर जाना 30 कंपनी अच्छा कर रही है, सेंसेक्स नीचे जाना 30 कंपनी बुरा कर रही है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, अगला पेज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 92 में हुई, लेकिन इसको सेबी द्वारा मान्यता कब मिली? मान्यता 93 में मिली। तो स्थापना 92 में हुई, मान्यता 93 में मिली, और काम करना चालू 94 से किया। और आप देख रहे हो ना, ये कौन सा वर्ष था? हर्षद मेहता स्कैम 1992, समझ गए आप कि उस समय ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? तो कई वजह थी। बीएससी वाले कामचोरी कर रहे थे, कामचोरी। आजकल स्टॉक एक्सचेंज खुलता है 9:15 बजे, वो सब उस समय खोलते थे 10 बजे। आजकल बंद हो रहा है 3:30, वो सब 3 बजे बंद कर देते थे। कामचोरी कर रहे थे, सिस्टम सब लिखित वाला था, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब लेकर आए थे निफ्टी वाले। आइए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में बनता है, 93 में अप्रूव्ड होता है, 94 से काम करना चालू करता है। अभी हमने वहां 30 कंपनी छांटी थी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1,500 कंपनियां हैं, 1641, मगर उसमें कितनी छांट लो? 50। 50 और 50 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन दर्शाएगा? निफ्टी। जिस प्रकार बीएससी में सेंसेक्स बता रहा था परफॉर्मेंस, 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस, उसी प्रकार यहाँ हजारों कंपनियों में से टॉप 50 कंपनी के परफॉर्मेंस कौन बताएगा? निफ्टी बताएगा। निफ्टी ऊपर मतलब, अब बच्चे बताएंगे, अब बच्चे बताएंगे निफ्टी का ऊपर जाना मतलब अच्छा क्यों होगा? बोलो बच्चे कहते हैं निफ्टी का ऊपर जाना मतलब अच्छा। शेयर का दाम बढ़ रहा है कि गिर रहा है? 50 कंपनियों के दाम बढ़ रहे हैं कि गिर रहे हैं? क्या मतलब? शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, जी हाँ। निफ्टी ऊपर गया, 50 कंपनी अच्छा कर रही है, शेयर के दाम ऊपर जा रहे हैं। और निफ्टी गिर गया, 50 कंपनी एवरेज बुरा कर रही है, निफ्टी नीचे जा रहा है। तो निफ्टी निफ्टी रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनी को, एवरेज परफॉर्मेंस। निफ्टी परफॉर्मेंस बताता है टॉप 50 कंपनी की। निफ्टी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी बच्चों अभी पीछे हमने बताया, क्या बताया? कि सेंसेक्स कब से कैलकुलेशन हो रहा है? 1978 79 से। और उस समय 100 रुपया माने थे, उस जमाने जो शेयर 100 रुपए का था, आज लगभग 54-55 हजार का। निफ्टी निफ्टी का कैलकुलेशन काफी बाद से शुरू हुआ। निफ्टी का कैलकुलेशन 1995 से चालू हुआ, लेकिन बेस पॉइंट 1000 माना गया। बेस पॉइंट कितना माना गया? 1000 माना गया। सेंसेक्स का 100 माना गया था, इनका इतना। खैर, आजकल निफ्टी प्रगति, सर एक कंपनी दोनों बीएससी एनएससी में रजिस्टर्ड हो सकती है? चलो पहले प्रगति क्वेश्चन लेते हैं। सर क्या कोई एक कंपनी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है? जवाब है यस, बिल्कुल। एक कंपनी दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है। अभी आपने देखा कि हमारे देश में 9 स्टॉक एक्सचेंज हैं, अरे वो दो में क्या, 9 के 9 में लिस्टेड हो जाए, कोई मना ही नहीं है। तो एक कंपनी एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है, कोई प्रतिबंध सेबी द्वारा नहीं है। हाँ, तो बच्चों निफ्टी कब से कैलकुलेट हो रहा है? 1995 से कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा भाई, उस समय क्या माना गया था? 1000। आजकल आजकल प्रेजेंट टाइम निफ्टी लगभग कितना है? लगभग 16,250, लगभग लिखा है क्योंकि आप जानते हो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। संजीव ने करंट देखा है, बता रहे हैं कि सर अभी हमने चेक किया है 16,347 है। ठीक, तो बच्चों सेंसेक्स आज, और नीलाक्षी सर रिलायंस इंडस्ट्री बीएससी में है कि एनएससी में है? नीलाक्षी रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में है, बीएससी में भी है, एनएससी में भी है, दोनों में लिस्टेड है। हाँ भाई आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन था? हाँ सेंसेक्स। बच्चों सेंसेक्स कहाँ गया भाई? यहाँ पर है। सेंसेक्स आजकल कितना चल रहा है? 54,400, लेकिन संजीव समीर बता रहे थे कि 54,700, क्योंकि हमने कल का डाटा लिया था। हाँ ध्यान देना, तो सेंसेक्स 54,700 है, एक सेंसेक्स 54,700 है, और निफ्टी लगभग 16,350 कर लेते हैं, 350। ठीक, तो आप सोचो बच्चों, थोड़ा अजीब सी बात, अजीब सी क्या?
कि भैया ये इतना डिफरेंस क्यों है, इस इंडेक्स में इतना डिफरेंस क्यों है। तो बच्चों मत भूलना, यहाँ 1000 लिया गया था उस समय, उस जमाने का 1000 आज 16,000 के बराबर है। अगर बच्चों यहाँ 100 लिया जाता ना, 100 तो एक जीरो बढ़ा लो, लगभग निफ्टी आज पहुंच जाता 1,63,500। अपने आप को मेरी बात समझ आए कि नहीं, कि उस जमाने 1000 लिया गया था ना, अगर 100 लिया जाता तो निफ्टी में एक जीरो बढ़ा लो 1,63,500 हो जाता। डिवाइड करने की वजह से शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे मैथमेटिकली हम क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल तो जो उस जमाने का 1000 है, उस जमाने जो शेयर 1000 का था, आज वो शेयर लगभग 16-17 हजार का बन चुका है। तो ये था निफ्टी की बात। और निफ्टी का फुल फॉर्म, निफ्टी में एन है और निफ्टी में ये है, एन भी है और ये भी है। एन माने नेशनल और ये इसका मतलब था 50। तो समझ गए बच्चों, क्योंकि 50 कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड थी ना, 50 कंपनियों के हिसाब से बन रहा था ना। तो निफ्टी में एन क्या दर्शाता है, नेशनल, और बाकी शब्द क्या दर्शाते हैं, 50, क्योंकि यहाँ पर कितनी कंपनियां ली गई थी निफ्टी में, 50 ली गई थी। तो इस तरह से नाम बना है। और निफ्टी में लगभग 1600-1700 कंपनियां हैं, और लेकिन उनमें से परफॉर्मेंस 50 की ही ली जा रही है। तो एनएससी में कंपनियां तो लगभग 1500 हैं, लेकिन 50 की परफॉर्मेंस बता रहा है निफ्टी। बच्चों बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? क्या बीएससी एनएससी समझ में आ गया है आपको? बताओ बताओ बताओ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर हमको बात समझ में आ गई है। व्हाट इज एनएससी बीएससी? सेंसेक्स क्या है जी? बीएससी में टॉप 30 कंपनी की परफॉर्मेंस किससे पता लगाई जाती है? सेंसेक्स से। सेंसेक्स ऊपर कंपनी अच्छा कर रही है, सेंसेक्स नीचे कंपनियां बुरा कर रही है। और एनएससी में टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताता है? जी निफ्टी बताता है। टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस, ऊपर जाना कंपनी अच्छा कर रही है, नीचे जाना कंपनियां बुरा कर रही हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, एक सवाल पूछते हैं। वर्ल्ड का सबसे मशहूर, पूरी दुनिया का सबसे मशहूर शेयर मार्केट इन्वेस्टर का नाम बताओ। पूरी दुनिया का सबसे मशहूर, वर्ल्ड की बात हो रही, 200 कंट्री प्लस है। दुनिया का सबसे मशहूर इन्वेस्टर कौन है? दुनिया की बात हो रही, भारत की नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और ये रहे बच्चों भारत के, सब भारत के टॉप इन्वेस्टर हैं, टॉप इंडियन इन्वेस्टर, शेयर बाजार के किंग, बिग बुल। हाँ, ये सबसे ज्यादा मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, राधा किशन दमानी, आशीष धवन, निमेश शाह, विजय केडिया, भावुक त्रिपाठी, और ये है डॉली डॉली खन्ना। डॉली खन्ना के बारे में बताते हैं। इनके पति चलाते हैं अकाउंट, लेकिन पत्नी के नाम से डिमैट अकाउंट खुलवा लिया था, तो डॉली खन्ना छूट मूट फेमस हो गई। पति इनके मेन आदमी है। फिलहाल दलजीत है, अनिल कुमार गोयल है। तो ये सब टॉप इंडियन इन्वेस्टर है। जो स्कैम 1992 आई थी ना, तो उसमें उस मूवी में ये भी थे, राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला भी थे। तो ये लोग उस मूवी में 3 लोग का ग्रुप नहीं था, 3 लोग का जो मोटे वाले थे वो यही थे, राकेश झुंझुनवाला। जो सीनियर पर्सनालिटी थे वो ये थे, राधा किशन दमानी। तब के गुरु हैं, चेला है उनके। खैर आपने मूवी में देखा होगा, अगर देखा है तो। ये सब टॉप इंडियन इन्वेस्टर है जिन्होंने बहुत पैसे बनाए। राकेश झुंझुनवाला, अरे भैया इनका पोर्टफोलियो पता नहीं कितना, 20,000 करोड़ से भी ऊपर का पोर्टफोलियो इनका है। बहुत पैसे इन लोगों ने शेयर मार्केट से बनाए। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये थे कुछ टॉप इंडियन इन्वेस्टर, जो लोग हजारों करोड़ों में है, ना 1 करोड़, ना 10 करोड़, ना 100 करोड़, ना 1000 करोड़, बल्कि कई हजार, दसियों हजार करोड़ से ऊपर लोग का इनका तो पोर्टफोलियो है। आगे बच्चों ध्यान देना, अभी हमने क्या बोला? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां? 30 कंपनियां, जिनके हिसाब से सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है। सेंसेक्स नाम देख लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन कंपनी, इन्फोसिस, नेस्ले, एशियन पेंट। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एक एचडीएफसी बैंक है और एक एचडीएफसी कंपनी है, दोनों अलग अलग लिस्टेड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल, आईटीसी, आईटीसी सिगरेट वगैरह बनाती है, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबका बाप। हाँ, सबके बाप यही लोग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है और ये
कहाँ TCS है, सब हमेशा टॉप 5 में रहते हैं। अच्छा, NTPC, बजाज फाइनेंस, लॉर्डन टोब्रो, टाटा स्टील, ONGC, भारती एयरटेल, कभी बेचारा बहुत ऊपर था, जियो ने कितनी बैंड बजाई ना, इतनी बैंड बजाई, लेकिन अभी भी संभाले हुए कोई तरह से रुका हुआ है। हाँ बच्चों ध्यान देना, तो ये थी टॉप 30 कंपनी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब टॉप 50 नहीं लिखी, कितना लिखते, बस यूं ही दिखा दिया आपको। हाँ भाई ध्यान देना बच्चों, किसी के मन में अब तक कोई क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन तो बताओ सर, ये क्या है वो क्या है। हम फटाफट फटाफट बता रहे हैं क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि एक क्लास हम शेयर मार्केट पर लेंगे, ले रहे हैं। कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन तो बताइए, वरना अब इस पेज पर आ जाएं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। शेयर बाजार से अगर हमें या आपको शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदें। अगर आपको, जो आप बच्चे हो, या हमें शेयर खरीदना हो, किसी भी आम आदमी को शेयर खरीदना है, कैसे शेयर खरीदे। बच्चों, क्या आपका एक बचत खाता है बैंक में? हाँ, तो बचत खाता होना चाहिए, ताकि आप शेयर खरीदो तो पैसा यहां से कटे, ताकि आप शेयर बेचो तो पैसा यहां पर आए। बोलो समझ बात आई कि आपके पास क्या होना जरूरी है? बैंक में बचत खाता। क्यों होना जरूरी है? ताकि शेयर खरीदो तो पैसा यहां से कटे, शेयर बेचो तो पैसा यहां पर आए। इसलिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट, एक बैंक खाता, बचत खाता जरूरी है। फिर आप खुलवाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप खुलवाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, तो आपको किसी ब्रोकर के थ्रू क्या करवाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों खुलता है? ताकि आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सको, ताकि आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सको, खरीद सको, बेच सको। तो आपको क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? डीमैट अकाउंट। तो आप खुलवाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? डीमैट अकाउंट। अब ये मत कंफ्यूज मत होना, आप खुलवाते ट्रेडिंग अकाउंट ताकि आप शेयर खरीद सको, बेच सको। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? डीमैट अकाउंट, एक झोला, एक इलेक्ट्रॉनिक झोला। आपने शेयर खरीदा तो स्क्रीन पर दिखना चाहिए, आपने शेयर बेचा तो स्क्रीन पर दिखना चाहिए। बच्चों, शेयर कोई सामान तो है नहीं, तो आपने खरीदा बेचा, कैसे पता चलेगा? तो डीमैट अकाउंट में स्टोर होगा। तो बच्चों, आपने जो शेयर्स खरीदे वो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कहां पर होंगे? डीमैट अकाउंट में। हमने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं किया। आप कौन सा खाता खुलवाओगे? बैंक में खाता होना चाहिए, जैसे हर आदमी का होता है। बैंक में खाता जरूरी है, आपका पहले से भी होगा। और अब आप खुलवाओगे ट्रेडिंग अकाउंट ताकि आप शेयर खरीद सको, बेच सको। ये खुलवाना थोड़ी ना है, ये तो बस नाम है। ये खुलवाना थोड़ी ना है, तो बस नाम है। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओगे ना, अपने आप ये खुल जाता है। तो डीमैट अकाउंट के अंदर क्या है? जो शेयर खरीदा वो दिखाई पड़ रहा है, जो बेचा वो दिखाई पड़ेगा कि बिक गया, कम हो गया। तो बोलो क्लियर बच्चों कि जो शेयर आप खरीदते हो उसे डिजिटल फॉर्म में कहाँ रखा जाता है? डीमैट अकाउंट में। तो आप डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाओगे? कैसे? आधार, ध्यान देना बच्चों, आधार कार्ड होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर करवाई जाएगी आपसे, घर बैठे खोल लो, घर बैठे खोल लो डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? एक दलाल चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए, एक ब्रोकर, एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर कौन है? कौन है भाई ब्रोकर? ब्रोकर, अरे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनके पास खुलवा लो। नहीं सर, वहां आप नहीं जाएंगे। अच्छा, प्ले स्टोर है? हाँ सर, प्ले स्टोर है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। या कोई और, किसी और रामश्याम मोहन भी खोलते हैं, उनके पास चले जाओ। तो रामश्याम मोहन खोलते हैं, उनके पास चले जाओ, किसी बैंक के पास चले जाओ। या घर बैठे करना है, अरे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना। एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन बताइए। अरे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो, 5 पैसा, जीरोधा कर लो, फायर्स कर लो, ट्रेडिजिनी कर लो, स्टॉक्स कर लो, फेमस है, विजडम कर लो, माई वैल्यू कर लो, अरे कोई कर लो भाई। ये सब ना, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों सर स्टूडेंट्स के लिए? क्यों? कि स्टूडेंट्स के पास पैसे कम हैं और ये सब बहुत ही सस्ते हैं। एनुअल चार्जेस बहुत कम है, खरीद फरोख्त बहुत सस्ती है। तो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए कौन सा खुलवा लें? जो समझ में आए वो खुलवा लें। ठीक, तो ये सब क्या है?
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई भी एक आप ऐप डाउनलोड कर लो, इनके थ्रू खुलवा लो। और अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो ये रहे टॉप स्टॉक ब्रोकर, जिसको एनएससी ने अप्रूव्ड किया है, टॉप वाले, ये एकदम थोड़ा महंगे हैं। तो अभी आपने देखा एक बात, क्या जीरोधा सस्ता भी है और टॉप में भी आता है, ठीक है। जीरोधा, कार्वी, एंजल, मोतीलाल, कोटक, शेर खान, इंडिया बुल्स और भी हैं। शुभांग कह रहे हैं ग्रो किस में आता है? ग्रो क्या मतलब भाई? अरे ये तो गलत सवाल कर रहे हो। डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए, किसी में खुलवा लो, उसका शेयर के दाम से कोई लेना देना थोड़ी ना है। डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए, सस्ता खुलवाना है यहाँ खुलवा लो, बहुत ज्यादा रेपुटेशन वाला खुलवाना है यहाँ खुलवा लो, यहाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन जीरोधा आपने क्या देखा कि जीरोधा सस्ते वाले में भी आ रहा है और टॉप उसकी रैंक भी काफी अच्छी है, ठीक। कहीं खुलवा लो, शेयर खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हाँ बच्चों, तो फिर अब मान लो कि आपने क्या किया, आपको एक ब्रोकर चाहिए, हाँ ब्रोकर मिल गया, बैंक आपकी मर्जी गए या नहीं गए, किस रामश्याम मोहन के पास गए या नहीं गए, आपने कहा चलो घर बैठे हम क्या खोल लेते हैं, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट बैंक के थ्रू खुलवा लो, डीमैट अकाउंट किसी और रामश्याम मोहन के थ्रू खुलवा लो, या डीमैट अकाउंट अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो कभी ना कभी उधर से कस्टमर केयर की कॉल आएगी। आपने कहा ना भैया बैंक नहीं जाएंगे, ना भैया रामश्याम मोहन के पास नहीं जाएंगे, अपने घर बैठे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और आपने सस्ता वाला करना था तो इधर डाउनलोड कर लिया, बहुत सस्ते हैं, बहुत कम खर्चा, बहुत कम, एनुअल चार्जेस वगैरह 1000 भी नहीं होते। और ये वाला, ये थोड़ा महंगे वाले में ये सब कर लिया, जो आपकी मर्जी। अच्छा, अब आपने ऐप के थ्रू सोचा कि चलो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो कस्टमर केयर कॉल करेगा, साहब वो जो ऐप खोलिए, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए फोटो, ऐप में पैन कार्ड का फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, अपना खुद का फोटो जो है वो अपलोड कर दीजिए, एक सादे कागज पर अपना सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए, और हमारी फीस ऑनलाइन पे कर दीजिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछो। हमें लगता है कि कल हमने इस लेक्चर के लिए बहुत तैयारी की, बहुत, क्योंकि नोट्स कल ही बनाई है बैठ के, लग गए कम से कम 5-6 घंटे लग गए सेट करते करते। अब आपकी बारी बच्चों, बताओ कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हो। शुभांग आप समझ गए ग्रो किस में आता है? अरे ये डीमैट अकाउंट है, ग्रो की क्या बात है, आप तो शेयर खरीदोगे, ये माध्यम है, इनके बगैर खुलेगा नहीं ना। बस ये एक जरिया है जिसके जरिए आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। हाँ बच्चों समझ गए कि शेयर का, खुशी पांडे थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स। नीलाक्षी सर मिनिमम फी कितना होता है डीमैट अकाउंट खुलवाने में? हमें लगता है कि लगभग 600 रुपए के आसपास। कुछ तो फ्री भी खोलते हैं, कुछ तो फ्री भी खोलते हैं, कुछ फ्री खोलते हैं, कुछ 500-600 लेते हैं। जब आप शेयर बेचते हो 10-20 रुपया लगता है, जब आप शेयर खरीदते हो 10-20 रुपया लगता है। ये सस्ते वाले का रेट बता रहे हैं, ऐसे कुछ लगता है, फीस लगती है, खरीदने की फीस, बेचने की फीस। संजीव सर कब परचेज करना सही रहता है? देखो बच्चों, आजकल ना अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर खरीद बेच पाओगे नहीं। अगर आप कहोगे सर मैं बड़ा पैसा लगाना चाहता हूँ, देखो आजकल देख रहे हो सेंसेक्स निफ्टी कितना ज्यादा ऊपर भाग गए हैं। बुलबुला फटेगा, बुलबुला फटेगा, मार्केट गिरेगी, और जिस दिन धड़ाम हुई ना, जिस दिन 54,000 से 40,000 पर आई ना, बस खरीद लेना, 40,000 के आसपास आई खरीद लेना, बिल्कुल ले लेना। अभी सही नहीं है, क्योंकि आप बच्चों आप सोचो, क्या इस समय इकोनॉमी बड़ी बढ़िया चल रही है? हाँ, क्या बिजनेस अच्छे चल रहे हैं? अरे हर तरफ मंदी ही मंदी है, तो शेयर मार्केट इतना बढ़िया क्यों कर रहा है? बस बस वो यूं ही कर रहा है, एक बुलबुला टाइप का बना हुआ है, फट सकता है। इकोनॉमी इकोनॉमी बुरी है, बिजनेस बुरे हैं, तो तुम कहाँ से ऊपर जा रहे हो भाई? फटेगा, जब फटेगा ना, जब गिरेगा सेंसेक्स निफ्टी ना, उस टाइम खरीदो। वैसे पीई निकाला जाता है, पी निकालते हैं, पी के हिसाब से होता है, पी 10 या 12 के आसपास हो तो खरीदना चाहिए, कंपनी का पी चेक करना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या कह रहे हैं संजय समीर? अच्छा वही बात पूछ रहे थे बच्चों, कुछ और पूछना है बताओ, और पूछना है सर ये नोट्स में ही लिखना है या पीडीएफ रखें? नहीं, ये चीज जो है ओनली फॉर नॉलेज थी, अब आपकी मर्जी। नोट्स में कोई चीज रहती है उसको बड़े आराम से आप कभी भी देख लेते हो। नीलाक्षी सर कैसे पता चलता है किस कंपनी का खरीदना है? नीलाक्षी
वॉच करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, 1 साल में समझ में आ जाता है। जैसे देखते हैं, गूगल चेक करते हैं कि भाई सर वो कैसे शेयर वेयर पता कहाँ करें, कि सर पता कहाँ करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी बिजनेस, जी बिजनेस, हाँ न्यूज चलती रहती है, कुछ चैनल्स हैं। हाँ भाई गूगल देवता कहाँ है, यहाँ पर है। अच्छा भाई कहाँ पर, जैसे मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल है, वहां पर आप देख सकते हो, आसान लगता है हमें। मनी कंट्रोल, शेयर का दाम क्या चल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी क्या कर रहे हैं, ठीक है। लोग कुछ और खोल रहे थे, ये कुछ और ही दिखा रहे हैं। हमें तो देखना था मार्केट। यहाँ दिख तो रही है मार्केट। जी हाँ बच्चों, क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि आज निफ्टी जो है कितना है, निफ्टी है 16,350 के आसपास, ठीक। और सेंसेक्स यहाँ पर है ये 54,750 के आसपास, मतलब कुछ दिखा रहे हैं ये रहा सेंसेक्स, ये रहा निफ्टी, ठीक। सेंसेक्स 54,000 कुछ है, निफ्टी 16,000 कुछ है, सब दिखा रहा है। और उसके अलावा और देखा जाए तो बाकी कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे टॉप लूजर, आज किसने पैसे गंवाए, वो सब दिखा रहा है। और कौन सिर्फ शेयर बिक रहे हैं, कौन से शेयर 52 हफ्ते के हाई पर हैं, कौन से शेयर 52 हफ्ते के लो पर हैं, वो सब बातें यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो शेयर, कोई भी शेयर का दाम दिखाता रहता है, टॉप गेनर, टॉप लूजर, दाम सबके दिखा रहे हैं। तो आप ये यहाँ पर ऐप थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, आप मोबाइल में खोलोगे बहुत अच्छा दिखता है। मोबाइल में खोल के दिखाते हैं आपको, उसमें बहुत ईजी दिखता है। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, खुल जाए, हाँ, कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एकदम साफ शब्दों में और आसानी से आपको दिख पा रहा है ये सब, कि यहाँ पर बीएससी है, एनएससी है, और यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सी कंपनी के शेयर का दाम ऊपर है नीचे। तो मोबाइल में ज्यादा अच्छे से दिखता है, ऐसे लैपटॉप में थोड़ा सा और सा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो फिर क्या बात हो रही थी, जी हाँ, कोई और क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ और सवाल है पूछ डालो, अदरवाइज फिर क्लास एंड करेंगे। कुछ न्यूज चैनल भी हैं, जैसे जी बिजनेस है, जैसे सीएनबीसी आवाज है, वो सब चीजें हैं। नीलाक्षी का सवाल हो गया, कोई और बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है। अच्छा, संजय समीर कह रहे हैं आज बढ़िया लगा शेयर मार्केट के बारे में जानकर। अच्छा बच्चों, कोई और सवाल किसी का, बोलो बोलो बोलो। बाकी आप एनएससी बीएससी की वेबसाइट है, वहां से भी देख सकते हो शेयर की परफॉर्मेंस, वहां से भी कुछ पूछना बच्चों पूछो, वरना क्लास एंड करते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से हमने शेयर मार्केट के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी दे दी है, इंडियन शेयर मार्केट के बारे में, ना कि जैसे बहुत सारी कंट्री, हमें लगता है कि लगभग शेयर मार्केट 60 कंट्री में होगा, 60 सब में नहीं है, लगभग 200 कंट्री है, तो हर कंट्री के पास तो नहीं, लेकिन लगभग 60 कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ भाई, और कुछ कह रहे हैं, नहीं और कोई बात नहीं आ रही है, तो बच्चों को क्लास एंड करने जा रहे हैं क्योंकि आप हमसे कुछ पूछ नहीं रहे हो। कल कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे, कल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे, नोट्स पीडीएफ अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो क्लास एंड करने जा रहे हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। लो किसी ने कुछ पूछ लिया, अब जाकर इतना लेट। नीलाक्षी सर, मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे स्टॉक एक्सचेंज पर आज काफी अच्छे से समझ में आया। अच्छा नीलाक्षी, थैंक यू, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया, हमने भी काफी कल मेहनत की थी इस पर। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।